नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्थानीयता के चुनाव वैशाख 30 गते करबाक निर्णय कयल गेल। मुख्य प्रशंसा स्थानीयता के चुनाव वैशाख 30 गते होब निर्णय कयल गेल अछि। सरकार स्थानीयता के निर्वाचन 2079 साल वैशाख 30 गते एके चरण में करब निर्णय केलक अछि। सोम दिन बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार से यह निर्णय कयल गेल अछि। निर्वाचन आयोग के परामर्श के आधार में वैशाख 30 गते निर्णय केने एक मंत्री जानकारी देलनि। ऐसा पहिने जेठ 4 गते चुनाव कर विषय में दल सब बीच सहमति जुटल छल। मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा अंतर्गत के विभिन्न समिति में रिक्त रहल सभापति पद में सत्तारूढ़ दल सब से उम्मीदवारी पड़ल लागल अछि। प्रदेश सभा सचिवालय के सचिव रंजीत कुमार यादव देने जानकारी के अनुसार प्रदेश सभा अंतर्गत के रिक्त सार्वजनिक लेखा समिति में नेपाली कांग्रेस के दिस से नरेश कुमार यादव उम्मीदवारी दर्ता करौने छन्। अहिना प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति माओवादी के दिस से जगत प्रसाद यादव आ कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति में एकीकृत समाजवादी से मदन सेन श्रीवास्तव उम्मीदवारी दर्ता करौने छन्। एम्हर प्रतिपक्षी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल नेकपा एमाले संग गठबंधन बना कर उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। प्रतिपक्षी लोजपा नेपाल सार्वजनिक लेखा समिति में सभापति के दावी केलो पर सहमति होब नहीं सकल अछि। लोजपा एमाले तीनोटा पद में उम्मीदवारी देव आंतरिक तैयारी कर लागल अछि। ऐसा पहिने सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विपक्षी दल एमाले के सार्वजनिक लेखा समिति देव कहने छल। मुदा सत्तारूढ़ दल ई पद में से उम्मीदवारी दर्ता करौने बाद लोजपा एमाले गठबंधन बनाकर संयुक्त रूप में उम्मीदवारी दर्ता कराब तैयारी शुरू केलक अछि। नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा फागुन 10 गते भीतर जनकपुर जयनगर रेल सेवा संचालन होब जानकारी देने छन्। महाप्रबंधक झा उद्घाटन के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल आ 10 गते भीतरे उद्घाटन भक यात्रु सहित रेल चल दावी केलथि। फागुन 1 गते से ड्राई रन अर्थात बिना यात्रु जयनगर से जनकपुर धरि रेल संचालन कयल जायत। रेल उद्घाटन नहीं भेल धरि बिना यात्रु नियमित रेल चलाब सेहो बतौने छन्। ओ कहलनि फागुन 1 गते से ड्राई रन रेल चलत, अहिना बिना यात्रु नियमित रेल चलाओल जायत। फागुन 10 गते भीतर उद्घाटन के संभावना सेहो देखल गेल अछि। अखन धरि के प्रगति यह रहल अछि। उद्घाटन बाद यात्रु सहित के रेल चलौने आ एहि संगे महाप्रबंधक झा कहलनि रेल के उद्घाटन नेपाल आ भारत दुनू देश के प्रधानमंत्री करबाक बात अखन धरि रहल अछि। यद्यपि किछु दिन ऊपर नीचा होब सकैत अछि, मुदा एहि बेर रेल चलबेटा करत हुनकर कहब अछि। मध्य प्रदेश सरकार बेमौसमी वर्षा से पीड़ित किसान सबके बल्ल राहत देवक तैयारी केने छनि। बीतल कार्तिक के अंत दिस भेल वर्षा के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलाक धान बाली में बड़का क्षति पहुंचल छल। बेमौसमी वर्षा के कारण पीड़ित किसान के राहत वितरण के तैयारी केने छी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के सूचना अधिकारी मनीष कुमार पाल जानकारी देलनि। ओ कहलनि एहि के लेल निर्देशिका तैयारी क चुकल, तहिना तथ्यांक संकलन के काम जारी रहल अछि। सब जिला के स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि के पीड़ित किसानक नाम, क्षति के विवरण आ बैंक खाता पठाब पत्राचार सेहो भ चुकल हुनकर कहब अछि। स्थानीय तह सब संग विवरण आब लेट भेल आ विवरण संकलन भेल संगे राहत वितरण शुरू कयल जायत हुनकर कहब अछि। वर्षा के कारण भेल क्षति के विवरण आधार में किसान के राहत स्वरूप खाता में रकम पठाब जानकारी देलनि। पीड़ित किसान के राहत देव प्रदेश सरकार घोषणा केने छनि। या बीच प्रदेश सरकार किसान के समस्या पहचान तथा समाधान करय लेल उच्च स्तरीय समिति गठन केलक अछि। प्रदेश मंत्रिपरिषद के बैसार से भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री विजय कुमार यादव के संयोजकत्व में गठन कयल गेल 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के सदस्य में उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो, आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह, अर्थ मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह आ खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा के चयन कयल गेल अछि। राष्ट्रीय एकता अभियान चीन नेपाल के भूमि में अतिक्रमण केने कहि कऽ राष्ट्र संघीय कार्यालय के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। एकता अभियान के अध्यक्ष विनय यादव सोम दिन काठमांडू स्थित राष्ट्रीय संघ के कार्यालय में पहुंचकर सूचना अधिकारी राजेंद्र मान बेपालनी के उक्त ज्ञापन पत्र बुझौने छनि। नेपाल में चीनिया अतिक्रमण भेल कहि कऽ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान आकर्षण कराब उक्त ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल अछि।
ज्ञापन पत्र में उल्लेख कयल गेल अनुसार एकता अभियान नेपाल के चिनिया अतिक्रमण विरुद्ध लगातार लोकतांत्रिक आ कानूनी तवर में विभिन्न अभियान संचालन करैत आयल अछि। अभियान चीन संग के नेपालक समस्या समाधान के लेल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भूमिका खेल देब आग्रह सेहो कयल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में चीन अतिक्रमित भूमि सब फिरता जाय पड़त, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निगरानी में नेपाल आ चीन सरकार संयुक्त सीमा निरीक्षण करब पड़बाक आ सब सीमा स्तंभ सबके GPS राखि कऽ एहि के रिकॉर्ड दुनू सरकार के आ संगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राखऽ लेल मांग केने छनि। उक्त ज्ञापन पत्र में काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास, नेपाल स्थित यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि, काठमांडू रूसी दूतावास, चीनिया दूतावास आ भारतीय दूतावास के एहि के व्यवधार पठाओल गेल अछि। सरकार एहिसँ पहिने हुमला जिला में नेपाल चीन सीमा क्षेत्र के लऽ कऽ बीतल वर्ष उत्पन्न भेल विवाद समाधान संबंध में गृह मंत्रालय के सह सचिव जय नारायण आचार्य के संयोजकत्व में अध्ययन कर समिति गठन कयल गेल छल। उक्त समिति अध्ययन प्रतिवेदन गृह मंत्रालय के बुझौनी अछि। चिनिया विरोध के कारण 1,13,000 मीट्रिक रासायनिक मॉल आयात प्रक्रिया अवरुद्ध भेल कृषि सामग्री कंपनी जानकारी देलक अछि। 5 महीना पहिने ठेका प्रक्रिया खत्म भेल उक्त मॉल आइ काल्हि नेपाल आबाक चाही, मुदा चीन के कारण अन्योल में फंसल कंपनी जानकारी देने अछि। मॉल आयात रोकक चिनिया नीति के कारण 50,000 मीट्रिक यूरिया आ 63,535 मीट्रिक DAP मॉल आयात अलपत्र पड़ल। कंपनी के निमित्त प्रबंधक संचालक राजेंद्र कार्की जानकारी देलनि। ठेका मॉल आयात कर ठेका पेने चिनिया कंपनी मॉल देब कहि कऽ वाचा केलनि, मुदा अखन सरकारी नीति कहि कऽ मॉल नहीं देलनि। कार्की जानकारी देलथि। सरकारी तह सँ कयल गेल कूटनीतिक प्रयास सेहो सफल होबऽ नहीं सकल अछि। नेपाल ठेका प्रक्रिया केला सँ चिनिया मॉल उत्पादन विश्व बाजार में रासायनिक मॉल बिक्री कई रहलो पर बाद में सरकार निर्यात में रोक लगेने जानकारी करबैत मॉल देब अस्वीकार केने कंपनी जानकारी देलक अछि। विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास सँ पहिल बेर विद्युतीय राहदानी पासपोर्ट जारी भेल अछि। सोम दिन कतार के दोहा स्थित नेपाली राजदूतावास सँ पहिल बेर लाइव इंटरपोलमेंट करैत राहदानी विभाग सँ विद्युतीय राहदानी जारी भेल अछि। ई विदेश स्थित राजदूतावास सँ कयल गेल पहिल सफल परीक्षण सेहो देखल गेल अछि। एहि संगे आइ सँ विद्युतीय राहदानी के लेल नेपाली राजदूतावास कतार बुकिंग समेत खुला केने अछि। यद्यपि शुरू के एक हफ्ता के लेल सीमित मात्रा में बुकिंग खुला कयल गेल राजदूतावास जानकारी देलक अछि। अहिना अन्य खाड़ी मुलुक सब आ मलेशिया में रहल नेपाली नियोग सब में समेत विभाग से विद्युतीय राहदानी के लेल आवश्यक पड़बाक उपकरण सब पठा चुकल विभाग जानकारी देने अछि। उक्त सामान सब जडान कयल गेलक साथे किछ दिन भीतरे विद्युतीय राहदानी के सेवा अन्य मुलुक सब में समेत शुरू होबऽ विभाग के कहब रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता में डॉक्टर प्रकाश शरण महत नियुक्त भेल छनि। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देवा महत के सोम दिन भिनसर प्रवक्ता मनोनयन केने संगे कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी दिलथि। कांग्रेस के विधान में प्रवक्ता के पदाधिकारी सरह के हैसियत देल गेल अछि। विश्व प्रकाश शर्मा कांग्रेस महामंत्री में निर्वाचित भेलाक बाद ई पद रिक्त रहल छल। महत कांग्रेस के 14 माघी वेतन में महामंत्री में पराजित भेल छनि। हुनका केंद्रीय सदस्य मनोनयन करैत केंद्रीय कार्य संपादन समिति के सदस्य समेत बनाओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोम दिन सोम आ चांदी दुनू के दाम में घट बढ़ भेल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई सोना तोला के 100 रुपया से आ चांदी 5 रुपया से बढ़ल अछि। बढ़ल दाम के अनुसार बाजार में छापामार सोना प्रति तोला 92,600 रुपया आ चांदी प्रति तोला 1,255 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। रवि दिन छापामार सोना प्रति तोला 92,500 रुपया में आ चांदी 1,260 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना आई एम्हर तेजाबी सोन के दाम सेहो बढ़ल अछि। तेजाबी सोन आई बढ़ि कऽ 92,100 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।